न गाड़ी न घर जमीन, बैंक में जमा है कुछ पैसे, कितनी है बाबा की कुल संपत्ति। जाने योगी का मेहनत से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से बुलडोजर बाबा बनने तक का सफर। देश दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह विष्ट, फिर योगी, फिर पीठाधीश्वर योगी और फिर सांसद आदित्यनाथ, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर अब बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ के इन अलग अलग अवतारों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन की हाफ सेंचुरी पूरी की है। इस हाफ सेंचुरी में देश में हिंदुत्व का डंका बजा दिया है। आज हम आपको इसी खबर में योगी आदित्यनाथ के निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते सोमवार को 51वीं साल में प्रवेश कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ देश के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनके चाहने वाले देश के कोने कोने में हैं। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ ही गोरखपुर मठ के महंत की भूमिका भी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी लोकप्रियता में उछाल आया। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ की संपत्ति का सवाल है, उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है और न ही उनके पास कार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वक्त उनके हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल 1 लाख रुपए हैं। बैंक में 1,13,000 रुपए जमा थे। एनएसएस और डाक सेविंग में भी उनके पास तकरीबन 37,57,000 रुपए थे। उनके हलफनामे में उन्होंने किसी भी वाहन का जिक्र नहीं किया था। 69,000 के गहने, 1.8 लाख रुपए के हथियार और 12,000 रुपए का मोबाइल भी उनके पास था। इस तरह साल 2022 में उनके पास कुल 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद, पेंशन और विधायक के रूप में मिलने वाले भत्ते को अपनी आय का जरिया बनाया था। योगी आदित्यनाथ के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके गढ़वाल विश्वविद्यालय 1992 में बीएससी की डिग्री हासिल की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 साल तक उनकी कमाई बढ़ी, लेकिन फिर गिरावट शुरू हो गई। 2016-17 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुल कमाई 8.40 लाख रुपए थी। 2017-18 में यह 14.38 लाख रुपए हो गई। 2018 की बात की जाए तो 2018-19 में कमाई और इजाफा हुआ और ये 18.27 लाख रुपए तक पहुंच गई। वहीं 2019 और 20 में मुख्यमंत्री की कमाई में गिरावट आई और ये घटकर 15.68 लाख रुपए हो गई। बात 2020 और 21 में की जाए तो इसमें और कमी आई और ये कमाई उनकी लगभग 13.20 लाख रुपए हो गई। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन सिंह विष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह विष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता के दूसरे बेटे हैं। उनको मिलाकर वो 4 भाई और 3 बहनें हैं। उनके पिता आनंद सिंह विष्ट चाहते थे कि अजय उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करे, लेकिन इस व्यापार में अजय सिंह विष्ट की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुड़ा यूनिवर्सिटी से मैथ्स में बीएससी की डिग्री हासिल की। 1990 के दौर में लाल कृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने उत्कृष्ट पे था। अजय सिंह विष्ट ने इसी आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी से संबंधित एक कार्यक्रम अजय सिंह विष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई थी। अवैधनाथ से वो काफी प्रभावित हुए और साल 1993 में एक दिन नौकरी का बहाना देकर अजय घर छोड़कर गोरखपुर चले गए। 1 साल तक उनके घर वालों को कुछ पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। कहते हैं कि इस दौरान योगी ने अपने पिता को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन उन्होंने उनके पते पर कभी भी नहीं भेजा। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह विष्ट को गोरखनाथ पंथ की दीक्षा दी। इस दौरान अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके 4 साल बाद ही 1998 में अवैधनाथ ने योगी को गोरखपुर मठ के साथ साथ अपनी राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी बना दिया। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से सांसदीय चुनाव लड़ा। वह 26,000 वोटों से चुनाव जीते। पहली बार जीत के बाद संसद में उन्होंने संस्कृत में सांसद के तौर पर शपथ ली।
इसके अगले ही साल फिर चुनाव हुए तो योगी ने फिर जीत दर्ज की। जीत का यह सिलसिला उनके यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक अनवरत जारी रहा। गोरखपुर मंदिर में बतौर जनप्रतिनिधि लोगों की फरियाद सुनने के लिए भी योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। 21 मार्च को गोरखपुर से सांसद के तौर पर उन्होंने आखिरी बार अपना भाषण दिया और फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने लखनऊ पहुंच गए। साल 2017 में पहली बार सीएम बनने के बाद तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनअप टुडे।